अभिनंदन मित्रों। अब हम आगे के नाटक देखते हैं। सबसे पहला है संतोष कुमार नौटियाल। इनका है सार पार्टियाँ। इसको याद करते हैं नौटी लोग क्या करते हैं, सार पार्टियाँ करते हैं दिन में। तो संतोष कुमार नौटियाल का हो गया सार पार्टियाँ। विष्णु प्रभाकर के हैं डॉक्टर। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, समाधि, श्वेत कमल, बंदिनी, जो कि प्रभात कुमार मुखोपाध्याय कृत देवी कहानी का नाट्य रूपांतरण है। बंदिनी, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, गांधार भिक्षुणी, अब और नहीं, कुहासा और किरण, और डरे हुए लोग। ये सब विष्णु प्रभाकर जी के क्या है, नाटक हैं। इसको याद करते हैं। विष्णु से लेते हैं विष्णु भगवान क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और युगे युगे क्रांति, युग की क्रांति किसने देखी है, विष्णु भगवान ने देखी है। टूटते परिवेश, विष्णु भगवान ने आजकल के टूटते हुए परिवेश को भी देखा है। किसने देखा, विष्णु भगवान ने देखा। समाधि, विष्णु भगवान समाधि नहीं लेते हैं, लेकिन वो पानी में रहते हैं। श्वेत कमल, विष्णु भगवान के हाथ में एक क्या है, श्वेत कमल है, सफ़ेद कमल है। बंदिनी, विष्णु भगवान बंदी नहीं है, क्या नहीं है, बंदी। भगवान है इसलिए वो बंदी नहीं बन सकते, इसलिए बंदी। सत्ता के आर पार, सत्ता के आर पार कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता, विष्णु भगवान ही जा सकता है, इसलिए वे युगांतर रहते हैं और युगे युगे क्रांति भी देखते हैं। लिपस्टिक की मुस्कान, जब विष्णु भगवान ने श्री लक्ष्मी जी को अपने सामने देखा तो देखा कि उनकी क्या है, लिपस्टिक की मुस्कान है। गांधार भिक्षुणी, हम विष्णु भगवान के पास कौन गई थी, गांधारी गई थी। और अब और नहीं, विष्णु भगवान कहते हैं कि अब और मैं अधर्म नहीं होने दूंगा, अब और नहीं। कुहासा और किरण, कुहासा यानी धुंध या कोहरा होता है, तो विष्णु भगवान कुहासा यानी धुंध में भी देख सकते हैं, और किरणा ज़्यादा हो अगर सूर्य की तो भी कौन देख सकता है, विष्णु भगवान। डरे हुए लोग, जब लोग डरे हुए होते हैं तो किसके पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं। कौन, डरे हुए लोग, उससे हो गया डरे हुए लोग। अमृत राय, इनके हैं सिंधियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग। तो अमृत ने क्या बनाई है, सिंधियों की एक झालर बनाई है। किसने, अमृत ने क्या बनाई, सिंधियों की एक झालर किसने बनाई, अमृत ने। और शताब्दी, अमृत कब मिलता है, शताब्दियों तक इंतजार करते हैं तब ही हमें अमृत मिलता है। और हम लोग क्या है, अमृत की लालसा रखते हैं कि हमें भी अमृत मिल जाए। गिरिराज किशोर, इनका है प्रजा ही रहने दो। अगर गिरिराज किशोर, गिराना नहीं है किशोर को, उसको प्रजा ही रहने दो। याद रखना है कि गिराना नहीं है किशोर को, उसे प्रजा ही रहने दो। शंकर शेष, इनके इम्पोर्टेंट है। इनका है एक और द्रोणाचार्य, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने सहरे, कोमल गांधार, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद। इससे हम लेंगे शेष शब्द। शेष, एक और द्रोणाचार्य अब क्या है, शेष हैं। क्या है, एक और द्रोणाचार्य शेष हैं। खजुराहो का शिल्पी, खजुराहो का जो शिल्पी हैं वो आज भी क्या है, शेष हैं यानी जिंदा हैं। बिन बाती के दीप, जब दीप जल जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि बिन बाती के दीप, बस दीपक ही बचते हैं यानी शेष रहते हैं। क्या, बिन बाती के दीप ही शेष रहते हैं। घरौंदा होता है मिट्टी का छोटा घर, तो अब क्या शेष बसे हैं, घरौंदा यानी छोटे छोटे घर ही शेष बसे हैं। अरे मायावी सरोवर, अब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है तो क्या सिर्फ एक मायावी सरोवर ही बसा है, क्योंकि वो मायावी हैं। और रक्त बीज, बंधन, अब आजकल सिर्फ बंधन ही शेष बसे हैं, लोग नहीं। और अपने अपने सहरे, सभी को सिर्फ अपने अपने सहरे ही शेष यानी याद रहते हैं और किसी के नहीं। कोमल गांधार, अब क्या शेष है गांधार में, जो कोमल लोग व्यक्ति थे वो ही अब शेष है गांधार। और बाढ़ का पानी, जब बाढ़ आई तो क्या शेष रहा, सिर्फ बाढ़ का पानी, बाकी सब उथल पुथल हो गया। आधी रात के बाद, अब आधी रात के बाद यानी शेष समय किसी से मिलना है तो आधी रात के बाद जाना है, शेष समय बाद। अज्ञेय की हैं उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 में आई थी। अज्ञेय, उत्तर प्रियदर्शी, ये अज्ञेय और उत्तर प्रियदर्शी सेम आकृति हैं। राम कुमार वर्मा का आगे पढ़ेंगे। भारत भूषण अग्रवाल,
इनका है अग्निलेख। अगर भारत में हम क्या हैं, अगर भारत में आभूषण बनाते हैं, भारत आभूषण यहाँ से लेंगे तो हमें अग्निलेख करनी पड़ेगी। ये कब आया था? 1976 में आया था। रामेश्वर सिंह कश्यप, इनका है अपराजय निराला। अगर हम रामेश्वर यानी राम से ईश्वर यानी राम से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या होते हैं? अपराजय रहते हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप का है अपराजय निराला। मोहन राकेश, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से और क्रम वाइज यहाँ ट्रिक बनाई है, वो देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 में आया था। लहरों के राजहंस 1963 में आया था। आधे अधूरे 1969 में आया था। और पैर तले की जमीन जो कि अपूर्ण है। अब ट्रिक देखते हैं। मेरे यहाँ आषाढ़ में लहरों के राजहंस आधे अधूरे आते हैं क्योंकि पैर तले की ज़मीन क्या है? अपूर्ण है। मैंने इसको भी लिया है तो पता चलेगा कि पैर तले की ज़मीन क्या है? अपूर्ण है। वापस देखते हैं। मेरे यहाँ आषाढ़ में लहरों के राजहंस आधे अधूरे आते हैं क्योंकि पैर तले की ज़मीन क्या है? अपूर्ण है। विपिन कुमार अग्रवाल, इनके हैं 3 अपाहिज, लौटन, ऊँची नीची टांग का जांघिया और खोए हुए की तलाश। हम विपिन से लेते हैं पिन। पिन, अगर हम किसी को पिन या कील चुभाते हैं तो क्या होता है? वो अपाहिज हो जाता है। और पिन से 3 की ध्वनि आती है। पिन 3 और 3 अपाहिज, क्योंकि हमने उसको पिन चुभाई थी। लौटन, अगर हम किसी को पिन चुभाते हैं तो वो कभी लौट कर नहीं आती हैं। ऊँची नीची टांग का जांघिया, हमने पिन चुभाई इसीलिए उसका क्या हो गया? ऊँची नीची टांग का जांघिया हो गया, यानी पैर में उसकी हड्डी इधर उधर हो गई। खोए हुए की तलाश, अगर हम पिन को फेंक दें, वो बहुत छोटी हैं तो हम उसकी तलाश नहीं कर सकते, तो खोए हुए की तलाश। रघुवीर साय का है बर्नम वन, जो कि शेक्सपियर कृत मैकबेथ नाटक का अनुवाद है। यानी रघुवीर हमारी सहायता कब करते हैं? जब हम बर्न यानी जलना होता है इंग्लिश में, इसलिए लेंगे बर्न वन। जब बर्न होता है वन तो हमारी कौन सहायता करता है? रघुवीर हमारी सहायता करता है। किशोरी लाल गोस्वामी, इनका है मयंक मंजरी और परिणीनी परिणय। देवकीनंदन खत्री का है सीताहरण और रामलला। देवकीनंदन खत्री का क्या है? सीताहरण और रामलला। परिपूर्णानंद वर्मा, वीर अभिमन्यु नाटक इनका है परिपूर्णानंद का। कौन परिपूर्ण नहीं था? इसे याद बना कि कौन परिपूर्ण नहीं था? अभिमन्यु परिपूर्ण नहीं था क्योंकि सक्रियों में उसको जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, इसलिए परिपूर्ण कौन है? अभिमन्यु नहीं है। परिपूर्ण कौन नहीं है? वीर अभिमन्यु नहीं है। आनंद प्रकाश कपूर, इनका है कलयुग नाटक, संसार स्वप्न, सुनहरा वेश। इसे लेंगे हम, आनंद से याद करेंगे कलयुग नाटक। हमें आनंद कब मिलता है? जब हम आजकल के कलयुग के नाटक देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है। संसार एक स्वप्न है, ये हमें पता चला तो हमें आनंद प्राप्त हुआ कि संसार क्या है? एक सपना है। सुनहरा विष, हमने सुना कि हरा है विष। क्या सुना हमने? हमने सुना कि हरा है विष। इससे हमें आनंद प्राप्त हुआ क्योंकि हमने सुना था कि विष कैसा होता है? नीला। वियोगी हरि का है सदम, योगिनी और प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य। वियोगी, योगी से लेंगे ये योगी ने, यानी और वियोगी हरि क्या है? बुद्धि है। राम नरेश त्रिपाठी, इनका है सुभद्रा और जयंत। यहाँ से लेंगे राम नरेश से राम। राम जब नरेश बने, राम जी जब नरेश बने तो क्या क्या शुभ कार्य किए? सुभद्रा से शुभ कार्य किए और उनकी क्या हुई? जय जयकार हुई। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, जब विश्व भर में अत्याचार का परिणाम, इनका है विश्वम्बर नाथ कौशिक का है अत्याचार का परिणाम और हिंदू विधवा नाटक। जब विश्व भर में अत्याचार बढ़ता है तो उसका परिणाम भी आता है। और हिंदू विधवा नाटक, विश्व भर में क्या हुआ? हिंदू विधवाओं पर नाटक लिखे गए विश्व भर में। बेसन शर्मा उग्र क्या है? चुंबन, डिक्टेटर, महात्मा ईसा, गंगा का बेटा, सार बेसारे, माधव महाराज महान और अज्ञदाता। उग्र लोग क्या नहीं करते? चुंबन नहीं करते। जो उग्र होते हैं वो चुंबन नहीं करते। डिक्टेटर, जो हम उग्र लोग होते हैं वो हमेशा डिक्टेटर बनते हैं। उग्र लोग ही डिक्टेटर बनते हैं। और उग्र लोगों ने महात्मा ईसा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी क्या किया? बेच दिया। गंगा का बेटा, उग्र कौन है? गंगा का बेटा उग्र हैं। और सार बेसारे, और उग्र लोगों ने सार लोगों को बेच दिया।
इसलिए क्या हुए, सार बेसारे। और उग्र लोग माधव महाराज के पास गए। कौन गए? उग्र लोग। कहाँ? माधव महाराज के पास उग्र लोग गए। और अज्ञ दाता, अज्ञान यानी बिना ज्ञान के, उग्र लोग क्या है? बिना ज्ञान के दाता बने फिरते हैं, यानी ज्ञान देते रहते हैं। सुदर्शन, इनके हैं अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो कि एक प्रश्न है, भाग्य चक्र और दयानंद नाटक। सुदर्शन इसको बनाते हैं अनजान, यानी सुदर्शन से कोई भी अनजान, ये बिंदी का हम अनुसार का बनाएंगे न, तो अनजान बनेगा। सुदर्शन से कोई भी अनजान नहीं है। और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, सुदर्शन ऑन करते ही सुदर्शन किसी के भी, यानी सर को धड़ से अलग कर देता है। ऑन करते ही सुदर्शन क्या करता है? किसी को भी मार देता है। और भाग्य चक्र, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे भाग्य में क्या आता है? सुदर्शन आता है, क्योंकि श्री कृष्ण सुदर्शन से गलत कार्य करने वालों को मार देते थे, सुदर्शन चक्र। और दयानंद नाटक, सुदर्शन कभी कभी दया भी करता है। सुदर्शन क्या करता है? दया भी करता है सुदर्शन, तो दयानंद नाटक। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका है अम्बपाली। अम्बपाली वृक्ष, वृक्ष किसका है? अम्ब यानी आम का वृक्ष है। तो हम वृक्ष का क्या करेंगे? वृक्ष से क्या करेंगे? हम अम्बपाली का वृक्ष को क्या करेंगे? पालेंगे। पालेंगे, इस पाली यानी पालेंगे। किस वृक्ष को? अम्ब के वृक्ष को पालेंगे।